बच्चा दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स मॉड्यूलस प्रेजेंस और लिमिट हमें चाहिए दोनों साइड का। तो एक रास्ता ये है कि आप मॉड्यूलस को पहले सिंप्लीफाई कर लें एंड देन लिमिट अप्लाई करें। दूसरा है आप स्ट्रेट अवे लिमिट के साथ प्रोसीड कर जाएं और फिर मॉड्यूलस को विद इन द लिमिट वाले सोल्यूशन के विद इन ही आप उसे सिंप्लीफाई कर लें, राइट। तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि हम इसे सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। और बच्चे हमारे पास दो जगह मॉड्यूलस का प्रेजेंस है और वो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स के फॉर्म में है और हमें पता है ये मॉड ऑफ x माइनस 1 ही होता है। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये x माइनस 1 से पहचाना जाएगा, x लेस देन 1 के लिए 1 माइनस एक्स से, ठीक है। अब हम अपने फंक्शन को यही दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे हम x माइनस 1 पुट करने वाले हैं। सो दैट विल बिकम 1 माइनस एक्स एंड बच्चे ब्रैकेट के अंदर एकदम केयरफुली ध्यान से करना है x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एंड अलॉन्ग विथ इट कॉस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स, करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन बच्चा 1 हो गया कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, क्या हम इसे माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कह सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का प्रेजेंस है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 और अलॉन्ग विथ इट कॉस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब बच्चे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमने इसे सिंप्लीफाई तो कर लिया है ना, तो यहीं पे हम सबसे पहले राइट साइड वाला लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो x टेंस टू 1 प्लस, तो जब हम x की पे 1 प्लस एच पुट करेंगे ना तो ये 2 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे 1 प्लस एच पुट करेंगे तो ये माइनस एच बनेगा एंड 1 बाई माइनस एच इज़ माइनस इन्फिनिटी। कॉस का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे हम एग्जैक्टली क्या आएगा ये बता नहीं सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि वो वैल्यू ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। तो जब इस तरह का सिचुएशन बनता है, कॉस ऑफ इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, कॉस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, अगर उनका एसोसिएशन किसी फाइनाइट वैल्यू के साथ है ना, तो इन दैट केस नॉन जीरो फाइनाइट माइंडेड, देन इन दैट केस ये नॉट डिफाइंड बनेगा क्योंकि हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते। सो समथिंग विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड मैथमेटिकली इज कॉल्ड मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये -2 है इनटू ए वैल्यू विच कैन नॉट बी डिसाइडेड, तो -2 टाइम्स ऑफ दिस इट कैन नॉट बी डिसाइडेड। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन है। अब आ जाए बेटा लेफ्ट साइड में। उसके लिए यहीं पे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह पे हम लिखने वाले हैं 1 माइनस एक्स। परफेक्ट, आगे बढ़ें। 1 माइनस एक्स, बचा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस एक्स आ गया, राइट। एंड नीचे 1 माइनस एक्स एंड अलॉन्ग विथ इट बेटा कॉस ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स तो है ही। इससे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में आप देखें what do we get, 1 minus, बच्चे ये है 2 times of x and then we have plus x square, करेक्ट है, and upon 1 minus x and cos 1 by 1 minus x। अब ध्यान से देखें, ये फैक्टराइज हो जाएगा और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वेयर ही तो है, ठीक है। तो एक फैक्टर बच्चा हम कैंसिल कर देते हैं, सो यू लेफ्ट विथ 1 माइनस एक्स इंटू कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई हो गया। अब लेफ्ट साइड वाला हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब x की जगह पे 1 माइनस एच, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, राइट। और बच्चा ये कॉस ऑफ इन्फिनिटी आएगा, ऑसिलेटिंग वैल्यू होगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू तो 0 ही आएगा ना, राइट। सो हियर आवर आंसर इज इट इज़ डिफाइंड एंड द वैल्यू इज 0। इज़ दैट क्लियर?